नमस्कार। खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। पश्चिम बंगाल सरकार के मनरेगा और आवास योजना की निधि के बकाए फंड की मांग को लेकर टीएमसी आज भी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं बंगाल बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में इस्तेमाल किए गए मनरेगा फंड की सीबीआई जांच की मांग की है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बंगाल सरकार को दिए गए फंड में बड़ा घोटाला उजागर हुआ है और इसीलिए मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी सरकार न केवल अपने प्रशासनिक कर्तव्यों में फेल रही है, प्रदेश सरकार बल्कि भ्रष्टाचार में लिप्त है। स्कूल में भर्ती से लेकर मनरेगा फंड के उपयोग तक में टीएमसी नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमने गांधी जयंती पर इस भ्रष्टाचार और शासन के खिलाफ विरोध करने का फैसला किया है। विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने टीएमसी के खिलाफ कुशासन और भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। बीजेपी के विरोध के जवाब में टीएमसी ने कहा कि बीजेपी दिल्ली में हमारे बहुप्रतीक्षित विरोध कार्यक्रम से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि भाजपा ने जब पूरे प्रयास कर लिए और हमें रोक नहीं पाई तो उन्होंने निराधार आरोपों के आधार पर इस तरह की ध्यान भटकाने वाली रणनीति का सहारा लिया है। टीएमसी सांसद और राज्य मंत्री 2 अक्टूबर को राजघाट पर जुटे और इसके बाद अगली सुबह यानी कि आज दिल्ली में मनरेगा जॉब कार्ड धारकों की एक शांतिपूर्ण रैली हुई। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी अन्य शीर्ष नेताओं के साथ बंगाल सरकार को मनरेगा और आवास योजना के फंड न देने के विरोध में दिल्ली पहुंचे। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बंगाल सरकार पर हमला करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पश्चिम बंगाल सरकार को ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए यूपीए सरकार की तुलना में अधिक धन आवंटित किया गया। ग्रामीण विकास योजनाओं में भेदभाव के पश्चिम बंगाल सरकार के आरोपों को खारिज किया गया। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 9 साल में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल को 2 लाख करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई, जबकि यूपीए सरकार के दौरान ये राशि केवल 58,000 करोड़ की थी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 25 लाख फर्जी मनरेगा जॉब कार्ड जारी किए, जिससे करोड़ों रुपए की सरकारी धनराशि हड़प ली गई। पश्चिम बंगाल सरकार जांच में केंद्र सरकार का सहयोग नहीं कर रही है। मोदी सरकार शुरू से ही जवाबदेही और जिम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्ध रही है। मोदी सरकार का लक्ष्य अंत्योदय और विकास का रहा है। तो दिल्ली तक आ गई है ये बंगाल की लड़ाई। ममता बनर्जी लगातार इस बात को उठा रही हैं और केंद्र सरकार पर सवाल दाग रही हैं। कह रही हैं कि जो मनरेगा और आवास योजना के लिए धनराशि थी उसे रोका गया है, उसे रिलीज नहीं किया गया है और इसी को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति टीएमसी और बीजेपी दोनों की तरफ से देखने को मिल रही है। फिलहाल ये जंग काफी तेज होती हुई नजर आ रही है और ये राजनीतिक जंग कोलकाता से चलकर दिल्ली तक पहुंच चुकी है। दिल्ली में इस लड़ाई को राजघाट तक पहुंचा दिया गया है, जहां पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में ये पूरा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही हैं कि जिस तरह से केंद्र सरकार लगातार बंगाल की जनता का हक मार रही है, बंगाल की जनता को परेशान कर रही है, जो योजनाएं चलाई जा रही हैं मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जो फंड रिलीज किया जाना चाहिए बंगाल की जनता के लिए, वो केंद्र सरकार फंड रिलीज नहीं कर रही है। और इसी का जवाब देते हुए बीजेपी कह रही है कि जितना ज्यादा फंड बंगाल की जनता को, बंगाल सरकार को केंद्र ने दिया है, इतना यूपीए की सरकार ने भी बंगाल को नहीं दिया। एक आंकड़ा भी यहां पर सामने आया कि जब यूपीए की सरकार थी तो करीब 58,000 करोड़ रुपए दिए गए थे और अगर बात अब एनडीए सरकार की जाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जाए तो 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की गई है। लेकिन इन सारे आरोपों को नकारते हुए, जवाबों को नकारते हुए टीएमसी के कार्यकर्ता और ममता दीदी ने दिल्ली की चढ़ाई कर दी है और दिल्ली तक अब ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पहुंच चुकी है। टीएमसी और बीजेपी आमने सामने है इस जंग को लेकर। अब
अब लगातार इस बात को लेकर देखा जा रहा है कि टीएमसी और बीजेपी में इन मनरेगा फंड को लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार देखने को मिल रही है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। विजय खेरा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही संजय चक्रवर्ती, प्रवक्ता टीएमसी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ अमनप्रीत कौर, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ बनी हुई हैं। सबसे पहले विजय खेरा जी, आप ही के साथ शुरुआत करते हैं। खेरा साहब, जिस तरह से टीएमसी की तरफ से, ममता दीदी की तरफ से एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है राजघाट पर, और बड़ी तेजी के साथ ये आरोप जो लगाए जा रहे हैं केंद्र सरकार पर कि जो मनरेगा फंड है, जो आवास योजना के लिए जो रिलीज किया जाने वाला फंड है, वो केंद्र सरकार ने रोक लिया है। क्या केंद्र सरकार ने रोका है फंड, या फिर पश्चिम बंगाल में इस पैसे का गबन हो रहा है? केंद्र सरकार के रोकने का तो सवाल ही नहीं है, और बल्कि बंगाल को ज्यादा ही मिला है। अभी आपके सामने एक आंकड़ा आया था 58,000 करोड़ का और 2 लाख करोड़ का, यानी कांग्रेस के शासन में इनको क्या मिला था उससे चौगुना पाने के बाद ये वहाँ बैठ रहे, राजघाट में बैठे हैं, कुछ राजघाट में बैठे हैं, कुछ इनके करप्ट मिनिस्टर जेल में बैठे हैं। बैठते रहिए, उससे मतलब नहीं है। मतलब इस बात का जवाब दो कि 2 लाख करोड़ मिला कि नहीं, इसका जवाब दो। खर्च कहाँ किया गया? क्या आप उसके मकान बना के और उन रईसों को दे देंगे जिनके पास ऑलरेडी 2-2, 4-4 मंजिले मकान है? इस तरह का अगर सरकारी पैसे का आप दुरुपयोग करेंगे तो ये तो संभव नहीं हो पाएगा। मोदी जी की सरकार में तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यही काम पंजाब सरकार ने भी किया था, उसको रोक दिया गया। बाद में राज्यपाल से बोले कि आप पत्र लिख दीजिएगा, हमें पैसा दिला दीजिएगा। हजारों करोड़, 12,000 करोड़ बर्बाद करने के बाद कुल 900 करोड़ रुपया उन्होंने खर्च किया कंस्ट्रक्शन में, बाकी गोलमाल है। आप हिसाब देना नहीं चाहे, हिसाब छोड़ दिए, हिसाब मांगते ही नहीं है। आप तो खाली ये बता दीजिए हमने यहाँ खर्च किया था। अगर हम जवाब मांग रहे हैं आपसे तो ये बोलने में क्या, अगर हम आरोप ही लगा रहे हैं आप पर, चलिए तो आरोपों के जवाब दे दीजिए कि हम झूठ बोल रहे हैं। नहीं बोले। ये है 46 करोड़ रुपया सजावट में लगा गया, दिल्ली का मुख्यमंत्री जी ने लगा दिए, क्या हुआ? हिसाब नहीं देंगे। अजी वो प्रधानमंत्री चौथी पास है, प्रधानमंत्री अनपढ़ है, इससे क्या होता है? तुम बात का जवाब दो, ये पैसा कहाँ खा गए, 12 लाख 10 लाख के पर्दे क्यों टंगवाए, इसका जवाब नहीं है। पर मंत्री जी, इनके जो थे शिक्षा मंत्री, कितना पैसा खा जाएंगे? 100 करोड़, 150 करोड़, और उसके बाद क्या मुख्यमंत्री को पता नहीं है? तो मुख्यमंत्री या तो सो रही थी, तो मुख्यमंत्री बनने लायक ही नहीं है फिर, और या फिर वो जाग रही थी, तो उनकी सब मन मर्जी से हुआ है, क्योंकि वो तो नगद पकड़ा गया है ना, कोई डाल थोड़ा ही दिया। 50 करोड़ इनके यहाँ कैश पकड़ा गया, और पिताजी जी क्या उनके अभी पकड़ा गया इतने करीब 30-40 करोड़ कैश, और सोने का तो हिसाब नहीं है। तो जब मंत्री इतने भ्रष्ट हो, जिनके राइट हैंड लेफ्ट हैंड अभिषेक बनर्जी पर कुछ इतने चार्जेज हैं, आरोपों का जवाब दीजिएगा। 1 साल हो गया, मंत्री को जमानत नहीं होती है, तो ये का सरकार करती है तो कोर्ट है। अगर अन्याय हो रहा होता तो कोर्ट 1 मिनट में जमानत देगी, 1 महीने में, 6 महीने में, 1-1.5 साल से आप सड़ रहे हैं, क्योंकि आपके कर्म ऐसे हैं। अब जनता का पैसा मोदी सरकार में बर्बाद नहीं करने दिया जाएगा, लुटाने नहीं दिया जाएगा। अगर आप सोचें इन्फिल्ट्रेशन कराएं कंट्री का और उन पर खर्चा करें, और वहाँ के जो बासिंदे खुद हैं, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हैं, उनको छोड़ के बाहर से बुला के उनको प्रत्यार्पण करके बंगाल देश में वोटर बना के। संजय चक्रवर्ती जी, चक्रवर्ती साहब, जिस तरह के आरोप लगाए गए और जिस आरोपों को लेकर आप दिल्ली कूच कर गए हैं, टीएमसी के कार्यकर्ता राजघाट पर बैठे हैं और ये सवाल दाग रहे हैं कि दिल्ली की जो सरकार है उसने पश्चिम बंगाल की जनता का हक मारा है, उसके जो फंड रिलीज करना चाहिए था वो नहीं किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है आपको इतना ज्यादा फंड दिया गया है जितना तो आपको यूपीए की सरकार में भी नहीं मिला। तो अब सवाल तो यही उठता है कि आखिर पैसा गया कहाँ? संजय जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ बिल्कुल, आवाज, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, मैंने सवाल किया, आपने सुना? मैं वही जवाब दे रहा हूँ। क्या केंद्र सरकार ने कैश दिया है? क्या इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है? रिकॉर्ड है तो सार्वजनिक करें ना। ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कि बड़ी बड़ी बातों का जवाब देने के लिए ये सार्वजनिक करें, प्रेस रिलीज करें। सारा तो मैक्सिमम मीडिया लोगों ने खरीद रखा है, तो उसको प्रेस रिलीज करें, जारी करें कि उन्होंने कहाँ फंड है, कितना बातों से केवल बातें थोड़ी ना होंगी। आज हमारा कोई वहाँ पे राजघाट में बैठा है तो कोई फालतू बैठा हुआ है, रिलीज करके दिखाए। अरे जीएसटी का 98,000 करोड़ आज तक तो दिया नहीं सरकार का, फालतू की बातें बोले चले जा रहे हैं कि ये हम मोदी सरकार है, ये है। अरे भ्रष्टों की सरकार है ये टोटल।
जितनी भ्रष्टाचार आपकी मोदी सरकार में पिछले 9 साल में हुआ था, आज तक पूरे इतिहास के 70 साल में नहीं हुआ। पूरी तरह से ये भ्रष्ट सरकार है, पूरे आरोप बेबुनियाद है। अगर आपने फंड दिया है तो उसको रिलीज करके दिखाइए कि आपने केंद्र सरकार ने जो है राज्य सरकार को फंड दिया है, ये दिया है, इतने दिन में दिया है, इतना समय दिया है। आपके पास सारे रिकॉर्ड्स होंगे, दिखाइए ना रिकॉर्ड। झूठ बोले चले जा रहे हैं टीवी चैनल में आकर के, कोई रिकॉर्ड नहीं इस तरीके से। अगर फंड दिया है तो सर सार्वजनिक करिए। संजय जी ये तो कह रहे हैं, विजय खेरा जी कह रहे हैं 300 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ, पैसा निकला है आपके शिक्षा मंत्री की तरफ के घर से इतना पैसा। मैंने कहा ना आपके पास ऑनलाइन है, आप उसको पहले तो ये दिखाइए कि आपने उसको रिकॉर्ड, आपने जो फंड जारी किया है, पहले तो ये रिकॉर्ड दिखाइए आपको। घोटाले से बाद में करेंगे, जब फंड ही नहीं है तो घोटाले कहाँ से हो जाएंगे? तो वो तो कह रहे हैं कि फंड भेजा जा रहा है, घोटालों में ही मंत्रियों के घर पर पैसा जा रहा है। अरे मैडम पहली बात तो ये है कि अगर फंड आया है तो फंड का कोई किसी अकाउंट से गया है और किसी अकाउंट में पहुंचा होगा। एक देता है, एक लेता है। तो जो जिसने दिया है उसके पास रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा कि क्या दिया है, खेरा साहब केस में दिया था पैसा। खेरा साहब अरे ये तो इनका काम है ना। आप भेजो ना टेबल बना के कि हमें इतना मिला, इतना नहीं मिला, इतना मिलना चाहिए। हमसे क्यों कह रहे हैं? हमें तो मालूम है, पैसा बर्बाद नहीं करने देंगे हम। अरे आपके पास रिकॉर्ड है, आपके केवल झूठ बोलना, जुमलेबाजी करना आप लोगों का केवल काम नहीं किया। 9.5 साल से जुमलेबाजी करके आपने देश को खोखला कर दिया है। कुछ अमीरों की सरकार बना के रखी है, भ्रष्ट सरकार है टोटल। हम उसको काट के जवाब दे देंगे। टोटल भ्रष्ट सरकार है। कह रहे हैं कि बंगाल में गरीबों को आवाज दिया गया, बंगाल में गरीबों को आवाज दिया गया, लेकिन सिर्फ पेपर पर आवाज दिया गया। साल भर भी हो गया और भ्रष्ट हमें कह रहे हो? अरे आप भ्रष्ट हैं टोटल। संजीव जी, संजय जी, संजय जी, सारे भ्रष्टाचारियों को आपने गले लगा रखा है। जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी पहले उनको आरोप लगाते हैं, फिर उनको सरकार में मंत्री बनाते हैं। सवाल का जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि बंगाल में आवाज तो दिए गए गरीबों को, कहा गया कि आवाज दे दिए गए हैं जिसका पैसा मांगा जा रहा है, लेकिन आवाज सिर्फ और सिर्फ कागज पर दिए गए हैं। मैं आपको उत्तर प्रदेश की बात बता रहा था। उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारे घोटाले हुए जहाँ पे लोग मर गए हैं, पैदा ही नहीं हुए हैं। इन्होंने घोटाले किए, आयुष्मान भारत में घोटाले किए, जहाँ पे केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल की बात बताएंगे। पहले यही हुआ। ये केवल झूठ बोलने का काम करते हैं, सारा का सारा का झूठ पे झूठ पे काम करते हैं। अरे आपके पास संजय चक्रवर्ती जी, विजय खेरा जी, आप पश्चिम बंगाल की बात करेंगे और संजय जी करेंगे उत्तर प्रदेश की बात। एक दूसरे के ऊपर आप आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, लेकिन अब जिम्मेदारी तय करने की बात आई तो एक के पास भी जवाब नहीं है कि आखिर पैसा भेजा गया तो मिला क्यों नहीं, और अगर मिला तो गया कहाँ? मैडम इनसे पूछिए, पैसा गया भेजा है तो उसका रिकॉर्ड कहाँ है? पहले इनसे ये पूछ लीजिए, है रिकॉर्ड इनके पास? होगा ना? ठीक है, अमनप्रीत जी, अमनप्रीत कौर जी हमारे साथ हैं। आप किसी को 100 रुपए भी ट्रांसफर करते हो? ठीक है, मैं वापस लौटूंगी। संजय जी और खेरा जी आपके पास वापस लौटूंगी। अमनप्रीत जी देखिए, खेरा साहब और संजय जी को आपने सुन लिया, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है, और इसमें अगर नुकसान हो रहा है तो गरीब जनता का हो रहा है। मनरेगा हो, आवास योजना से जुड़ी हुई जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्या पश्चिम बंगाल की जनता को उसका फायदा मिल पा रहा है इस पॉलिटिक्स को देखते हुए? और किस तरह की राजनीति को आप, जिस तरह से ये चल रही है, इसे किस तरह से देखती हैं? टीएमसी और भाजपा का जो 36 का आंकड़ा है, उसका जो नुकसान है वो जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं वो भुगत रहे हैं। क्योंकि अगर पीएम आवास योजना की बात करें या फिर हम उसकी डेवलपमेंट की बात करें, जो भी योजनाएं जन सहूलतें लेके आई जाती हैं लोगों की डेवलपमेंट के लिए, अगर दोनों सरकारों की आपस में लड़ाई होती रहेगी तो उसका जो खामियाजा है वो निरसंदेह जो लोगों का भुगतना पड़ जाता है। अगर हम बात करें कि जहां हमारी सेंट्रल सरकार कहती है कि 2 लाख करोड़ उनको दे दिया वेस्ट बंगाल को, और वेस्ट बंगाल ऐसा कह रहा है कि जीएसटी और टैक्स के रूप में उन्होंने 4 से 5 लाख करोड़ जो है वो उनका देना भी है वेस्ट बंगाल का। तो ये लेन देन तो देखिए फेडरल सिस्टम है, हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनमें लेना देना बना रहता है। अगर कोई स्टेट में कोई जरूरत पड़ती है तो सेंट्रल सरकार को उसको जो पैसे हैं वो देने ही पड़ते हैं। पर अगर हम ये एक दूसरे को कोसते रहेंगे कि हमने आपको ये दे दिया, आपने हमारा ये देना है, तो ये जो एकदम घटिया बातें लगती हैं। और ऐसा है कि आज भी अनुराग ठाकुर को ये याद क्यों आया, इससे भी सवाल खड़े किए जा सकते हैं कि जैसे वो धरने पे बैठे या फिर उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू करा वेस्ट बंगाल वालों ने, तब सेंट्रल सरकार को याद आया कि हाँ, इन्होंने भी 2 लाख करोड़ जो है उनको दिए हैं, जो कि यूपीए सरकार से
बहुत ज्यादा उनको अमाउंट दे दी गई है। तो ये जो हिसाब किताब है या फिर टाइम का ये एक गलत लगता है कि गलत टाइम पे गलत चीजें हो रही हैं। तो इसको लेके भी देखिए सूत्र तो ये भी कहते हैं कि अब 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन आ रहा है उसी को मद्देनजर रखती है सारी राजनीति जो है वो क्रिएट करी जा रही है। राजनीति देखिए अमनप्रीत जी अपनी जगह है, आप जिस तरह से बता रही हैं, लेकिन इसमें जनता का नुकसान करके और आप फिर से उसी राज्य के मुख्यमंत्री बनना चाहें या फिर केंद्र पर अपनी सत्ता पर विराजमान रहना चाहे तो ये तो संभव नहीं हो पाएगा ना। टीएमसी और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखने को मिल रही है और अब इसका एक मुद्दा ये भी बनता नजर आ रहा है, कारण स्पष्ट नजर आ रहा है कि आने वाले 2024 जो लोकसभा चुनाव है उसके मद्देनजर भी टाइमिंग्स को सेट किया गया है दोनों ही पार्टीज की तरफ से। अब आरोप लगाकर ये जताने की कोशिश की जा रही है कि किसकी सरकार बेहतर है। हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। विजय खेरा जी, हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जो सरकारें हैं वो आप पर ये इल्जाम लगा देती हैं, केंद्र पर लगातार विपक्ष की तरफ से इल्जाम लगाया जाता है कि जो राज्य को जरूरत होती है, जितने पैसे की जरूरत होती है उस फंड को रिलीज नहीं किया जाता है, चाहे वो टीएमसी की बात हो मनरेगा फंड को लेकर, चाहे फिर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार की बात हो कि जब वहां पर इतना बड़ा आपदा आई थी उस वक्त भी फंड रिलीज की बात की गई थी, तब भी नहीं पहुंचा था। तो लगातार हर विपक्षी पार्टी ऐसा क्यों कहती है, क्या कारण है इसके पीछे? कहीं ना कहीं केंद्र सरकार कहीं ना कहीं विफल होती नजर आ रही है कि राज्य सरकारों को जो सहयोग चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। खेरा साहब, देखिए विपक्षी पार्टियों का पास जब कुछ नहीं होता है तो उन्हें दो चार बातें कहनी है। विकास नहीं हो रहा है, पाकिस्तान में घुस के नहीं मारा, सफेद में बेईमानी हो गई, यानी इनका 24 घंटे कहाँ में पैसा नहीं मिल रहा है। अपना कभी भी अपनी गिरबान में न झाकेंगे ना उसको बाहर होने देंगे। जब जब इनसे कोई भी प्रश्न किया जाए तभी इनके जवाब यही होंगे कि हम बताया जा रहा प्रधानमंत्री की जाति हो रही है, तुम बेईमानी कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट तक गए हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईडी ठीक कर रही, सुप्रीम ने कहा सीबीआई ठीक कर रही, इसके बाद भी इन लोगों का चेहरा है। अजीब बात है, बजाय अपने को सुधारने के इनका चेहरा देखिए, खा भी रहे, अकड़ भी रहे, चौड़े भी हो रहे, जवाब भी नहीं देना, पैसे भी रख रहे हैं। हमने आपको 3 एग्जाम्पल दिए हैं खुलेआम, पंजाब का दे दिया, दिल्ली का दे दिया, इसमें कुछ छुपा हुआ है क्या? सामने है। वो बोले कि नहीं लगाए हमने 48 करोड़ रुपया, चुप बैठे हुए हैं सब, यही हाल इनका है। ये बोले ना कि 100 करोड़ रुपया नहीं पकड़े गए, अभी बोलते ना कि भारतीय जनता पार्टी इनकी जेब में रखाई थी घर में खोल के ताला डाल के, ये बोलेंगे, ये सब उनका काम नहीं है। अपनी बात नहीं बताएंगे 100 करोड़ का माल कहाँ से आया, 100 तो पकड़ा गया, 2-4-10 हजार करोड़ रुपया उसके पास और है अभी, और है वो पार्टी का होगा, इनका या होगा मुख्यमंत्री का। ठीक है, देखिए खेरा साहब, अगर देखिए घोटालों की बात करेंगे तो वो सरकार कर आप पर भी वो घोटालों की बात आएगी कि आपकी सरकार में भी बिल्कुल घोटाले की बात होगी। लेकिन क्या आपको लगता है खेरा साहब, कभी नहीं कर सकते खेरा साहब, क्या आपको लगता है कि उंगली उठाने वाला ठीक है गडकरी के ऊपर पैदा ही नहीं हुआ अभी नहीं खेरा साहब, लेकिन अगर इस तरह की राजनीति के चलते, चुनाव के चलते अगर इस तरह की राजनीति होगी तो क्या लगता है आपको किसी भी राज्य की जनता हो, मैं सिर्फ एक राज्य की बात नहीं कर रही हूँ, पश्चिम बंगाल की हो, उत्तर प्रदेश की हो, आप लोग एक एक राज्य को लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन भारत की जनता का जो दायित्व है वो आप ही के ऊपर है। तो इस तरह से अगर आप पल्ला झाड़ेंगे तो क्या काम चल पाएगा? संजय चक्रवर्ती जी, और उसको हम निभाते हैं। देखिए ऐसा है कि इनका एक सिद्धांत है, अभी क्या ये पहली बार केंद्र में सरकार बनी है, केंद्र में सरकार इसके पहले भी चली है, लेकिन आज तक केंद्र सरकार के ऊपर किसी राज्य सरकार ने आरोप नहीं लगाया कि उनका पैसा मार दिया गया। ये जुमलेबाज वाली सरकार है। अभी कह रहे घोटाले, अरे अभी आयुष्मान का घोटाला सबसे बड़ा घोटाला, एक मोबाइल नंबर पर 7.5 लाख लोगों को जो है आपने इलाज कर दिया, 7.5 लाख लोग। अभी आपने जो है उसका द्वारका एक्सप्रेस वे, आप उस पे जो है घोटाला, आपने मैं नहीं बोला, सुनिए, सुन लीजिए, अरे मेरी बात सुनिए, मैं बीच में नहीं बोला, बिल्कुल नहीं बोला आपके बीच में, डिबेट करना सीखिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये कैग का रिपोर्ट है, सीएजी का रिपोर्ट है, सीएजी ने आपको रिपोर्ट लगाया है, सीएजी ने आपको बोला हुआ है, आप लोग जब भड़क जाते हो, आप लोगों को इल्जाम लगता है, अब आप भड़क जाते हो, आप लोगों की हालत यही है। बीजेपी ने मनरेगा फंड को लेकर सीबीआई जांच की मांग की है, आप तैयार हैं इसके लिए? बिल्कुल, अरे इनका कौन जो है वो नहीं करेगा, कराए ना जांच, करवा ली जांच, और बहुत सारी जांच तो अभी इनके पास भी 2024 में बहुत सारी जांचें होगी इनके ऊपर। ये जो आपने शुरुआत में नोटबंदी, सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला नोटबंदी है,
सबसे बड़ा घोटाला नोटबंदी है। उसके बाद जो है अभी राफेल का घोटाला, बहुत सारे घोटाले सामने आएंगे। जो 526 करोड़ का राफेल 1600 करोड़ में खरीदा है, ये सबसे बड़ा घोटाला ये है। अभी आपको बहुत सारे घोटाले सामने आएंगे। वक्त की कमी है संजय जी, खेरा जी, अमनप्रीत जी, जाते जाते सिर्फ आपसे एक सवाल, जिस तरह की राजनीति पश्चिम बंगाल और केंद्र के बीच में अपनी अपनी गोटी सेट करने की दिख रही है, खुद से ज्यादा आगे बढ़कर चलने की जो एक कवायद नजर आ रही है, क्या लगता है आपको, अगर इस तरीके की जिस तरह से सरकार चल रही है, राज्य की हो या केंद्र की हो, ऐसे में जो जनता है उसको किस तरह का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और आगे आने वाले वक्त में क्या जनता को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि किस तरह का प्रतिनिधित्व उसे अपनी सरकार का चाहिए? देखिए वक्ता, आजकल डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं तो हर चीज डिजिटल हो चुकी है। उसके हिसाब से अगर हम बात करें कि सेंट्रल सरकार ने वेस्ट बंगाल को क्या दिया या वेस्ट बंगाल से सेंट्रल सरकार ने क्या लेना है, तो ये हवाई बातें नहीं है। इनका रिकॉर्ड होगा, इसका ऑनलाइन रिकॉर्ड भी होगा। तो अगर कोई डाउट है, चाहे वो सेंट्रल सरकार को है, चाहे वो वेस्ट बंगाल की सरकार को है, तो उनको इसकी जांच बिठा देनी चाहिए और जांच का जो भी निर्णय, उसका नतीजा जो भी होता है वो उसके हिसाब से देखना चाहिए कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो वेस्ट बंगाल की जनता है वो इसमें पिसे और उसका नुकसान हो। क्योंकि अगर सरकार बनती है तो सरकारों को लोग इसलिए बनवाते हैं कि वो उनके भलाई के लिए कुछ कर नहीं पाए। अगर हमारी सरकारें आपस में लड़ती रहेगी तो लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जो सही सिस्टम नहीं है, ना फेडरल सिस्टम के लिए ना लोकतंत्र के लिए। बिल्कुल अमनप्रीत जी, ये तो साफ तौर पर देखा जाता है, जो टैक्स पेयर हैं, जो जनता है टैक्स भर रही है, जो गरीब लोग हैं, कहीं ना कहीं अगर इस तरह का एक दूसरे के पाले में बॉल फेंकने का काम किया जाएगा, जब बात जिम्मेदारी की आएगी तो आप कहेंगे केंद्र की गलती है, केंद्र से पूछा जाएगा तो आप कहेंगे राज्य सरकार की गलती है, ममता दीदी तो इसी तरह से करती हैं। तो ये जवाब कहीं ना कहीं फाइनल नहीं है, जनता को उसका रिजल्ट चाहिए और आने वाले वक्त में जनता यही चाहती है कि वो जिससे चुने और जो पैसा दिया गया है उसकी भलाई के लिए, वो उसकी भलाई के लिए ही काम आए, ना कि मंत्रियों के घर पर जब मशीनें जाएं तो भर भर के वहां से नोट गिने जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।